हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 20 सवाल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 10.10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 42 क्वेश्चन हैं और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम इनको करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ cos 3x इज x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब cos 3x का पीरियड क्या होगा। देखो ध्यान से दोस्तों, देखो यदि आपका फंक्शन cos x दिया है, ये आपका फंक्शन ठीक है cos, तो cos एक पीरियडिक फंक्शन है, आप जानते हो। इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। हर 2 पाई पे अपने आप को रिपीट करता है। तो देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, है ना। तो हर 2 पाई पे अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना दोस्तों। तो ये जो है रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पाई है। हर 2 पाई पे अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मतलब जो भी यहाँ पे एंगल की वैल्यू रहेगी, यदि मैं इसको 2 पाई कर दूँ, जो भी यहाँ पे रहेगा इसको 2 पाई कर दूँ, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपका cos 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आपका 3x है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसको यदि मैं 2 पाई कर दूँ तो ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। हर 2 पाई पे रिपीट करता है cos, हम जानते हैं ना, जो cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो यानी जो है यहाँ पे 3x इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए, ओके, पीरियडिक फंक्शन होने के लिए, ओके। तो उसके लिए देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये x की वैल्यू है फ्रेंड्स, ये आंसर है आपका। तो ये देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू सी दिया है, x इक्वल टू सी की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन की, देन ए फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पे गिव्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा। सिंपली आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का फूरियर सीरीज निकाला था, तो उसमें हमने देखा था कि देखो यदि फंक्शन का हमें जो वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है, और हमें दिया रहता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गिवन रहता है, तो एक्स इक्वल टू सी यहाँ पे दिया हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उस पॉइंट पर, ओके। इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे तो हम क्या करते थे दोस्तों, हम क्या करते थे, अर्थमेटिक मीन लेते थे, मतलब फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दोस्तों। देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, सी है, तो सी के लेफ्ट में, ठीक है, -0 करना होता है, सी के राइट में मतलब सी प्लस 0 करना पड़ेगा, ओके, डिवाइड बाई 2, ओके। इस तरह से आपका फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। ये आपका आंसर है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, डिफाइंड है 0 से लेकर 1 में, ओके। इसको हमें ऑड पीरियोडिक फंक्शन बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि कोई फंक्शन आपका दिया, एफ ऑफ एक्स आपका दिया हो, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, और जो इसका रेंज है 0 से लेकर 1 में डिफाइन है, इससे हमें क्या बनाना है, ऑड पीरियोडिक फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा कि 0 से लेकर 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे रेंज, इसको हमें -1 से लेके 1 करना होगा, ठीक है। पहला काम तो ये करना होगा। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि यदि हम जो x की जगह पे -x पुट करें, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, तो ये आपका जो फंक्शन है वो ऑड पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2 कंडीशन होगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। 10 कंडीशन और 10 कंडीशन पहले तो एक्सटेंड करो, ठीक है, 0 से लेकर 1 दिया है, तो इसको -1 से, ठीक है, -1 से लेके 1 करो इसको, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे -x पुट करो, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन का वैल्यू माइनस में आना चाहिए, 2 कंडीशन फुलफिल हो तो आपका ऑड पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, द मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ इज, फॉलोइंग मतलब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। 5वां नंबर, तो 5वां नंबर पहले हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हम चौथा करेंगे, तो पहले हम 5वां ही कर लेते हैं। तो देखो 5वां बोल रहा है, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड फंक्शन हैज़ ओनली, कौन से टर्म होते हैं, मतलब सिंपली ये पूछ रहा है कि ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज हम निकालते हैं, तो फूरियर सीरीज में कौन से टर्म सिर्फ मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि आपका कोई फंक्शन है, ओके, वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो आपका जो bn होता है वो सिर्फ निकल के आता है, मतलब bn की वैल्यू सिर्फ निकल के आती है। जो आपका a0 होता है, जो आपका an होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा था ऑड इवन फंक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको, ये दोनों 0 हो जाता है, ये वैल्यू निकल के आती है, और bn मतलब
सिंपली इसमें आपके साइन वाले ही टर्म दिखते हैं, तो सिंपली आपका जो आंसर होगा साइन होगा। ठीक है, साइन का टर्म ही देखने को मिलते हैं। ऑड फंक्शन का फुल सीरीज हम निकालते हैं तो ओके, ये आपका आंसर है साइन। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर बोल रहा है आपका, देखो मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ, इसका ग्राफ पूछ रहा है सिंपली। तो दोस्तों ऑड फंक्शन ग्राफ, तो इसमें दे तो नहीं रखा है कि आपको फंक्शन लेना कौन सा है, तो खुद से ही फंक्शन कोई मान लो, यहाँ पे लेट करो ए फंक्शन मान लेते हैं। ओके दोस्तों, और इसका हम रेंज डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट करो, यहाँ पे -पाई से लेके 0। ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर फंक्शन की वैल्यू फिर से यहाँ पे -a हो जा रही है, -a होना जरूरी है क्योंकि ऑड है ना। ओके, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन अभी कैसे बताया ना आपको, देखो यहाँ पे जब माइनस पुट करो तो पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए हम रेंज डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से लेके आपका यहाँ पे पाई। ठीक है, ये आपका डिफाइन कर लिया हमने। इसका हम ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ होगा, देखो ग्राफ के बारे में ही पूछ रही है सिंपल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, देखो ये आपका लेट करो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। ये देखो माइनस क्या है, -पाई से लेकर 0, तो माइनस दिस इज द -पाई, दिस इज द 0, दिस इज द पाई। तो -पाई से लेकर 0 में आपका क्या दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ए होगा, तो ए आपका ऊपर हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, और 0 से लेकर पाई में ये -ए दे रहा है, तो 0 से लेके पाई ये हो गया, इसमें आपको माइनस मिल रहा था, -a, इसको ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बुक में आंसर देखोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या रखा है, 0 से लेकर पाई क्या रखा है, और पाई से लेकर 2 पाई कर रखा है। तो आप जो है अपने अनुसार रेंज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऑड फंक्शन का ग्राफ सिंपली जो है ड्रॉ करना था, तो हम अपने से कोई फंक्शन यहाँ पर लेट कर लेंगे और उसको कुछ तरह से और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर है दोस्तों। और बोलो कि ऑड फंक्शन कैसे, तो ऑड फंक्शन तो है ना, देखो ना यहाँ पे ये रहा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कोई फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, तो 6 नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फॉर यू, बहुत ईजी है, कर ले। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4। यहाँ पे जब फंक्शन की वैल्यू एक्स के पावर 4 दी हुई है, यहाँ पे रेंज आपका -1 से लेकर 1 है, तो आपसे पूछ रहा है कि फूरियर कोएफिशिएंट जो bn है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्तों, पहले तो चेक करो कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो ऑड है इवन है, तो इसके लिए आप जो है -x पुट करोगे x के जगह पे, तो देखो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x के पावर 4 ही मिलेगा। ठीक है, जो कि f ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो सेम फंक्शन आ गया है ना, माइनस पुट करने के बाद भी जब ऐसा होता है तो फंक्शन आपका क्या होता है, इवन होता है। ओके, तो फंक्शन आपका इवन है, देखो इवन और तभी आपको चेक करना है जब माइनस प्लस इस तरह से रेंज दिया रहता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, तो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन के केस में क्या मिलता है, आपका a0 निकल के आता है। ठीक है, a0 निकल के आता है, an निकल के आता है, जो आपका bn होता है वो आपका 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 होगा bn। ओके, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो देखो दोस्तों, देखो जो फंक्शन नेचुरली पीरियोडिक होता है तो उसका तो हम पीरियड बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला है कि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा, बताओ। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको कुछ भी हो सकता है ना, आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये नेचुरली पीरियोडिक नहीं होता है, ये नेचुरली पीरियोडिक नहीं होता है दोस्तों, इसको पीरियोडिक बनाया जाता है पीरियड डिफाइन करके। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला थोड़ा ना है कि हम यहाँ पे पीरियड आपको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो नेचुरली तो पीरियोडिक होता नहीं है ना, इसको तो बनाया जाता है ना, आर्टिफिशियली इसको पीरियोडिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखोगे नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन। ओके, समझ रहे हो दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और एनी कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे लिख लो पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके,
अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर। देखो ये बोल रहा है कि जो आपका फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है, ऑड है इवन है। सिंपली ऑड इवन पूछ रहा है, तो देखो हम इसको बताता हूँ। तो ये रहा फंक्शन फ्रेंड्स। तो सिंपली जो ग्राफ ड्रॉ कर लो, उससे पता लग जाएगा कि फंक्शन आपका ऑड है या इवन है। तो देखो इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 0, ये हो गया -1 और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो देखो -1 और 0 के बीच आपको क्या फंक्शन दे रहा है, -1। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से -1 दे रहा है, तो यहाँ तक हम जाएंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज -1 से लेकर 0, देखो -1 से लेकर 0 आपका -1, ठीक है। 0 से लेकर 1 में आपको 1 मिल रहा है, तो रहा 0 से लेकर 1, इसके बीच आपका कुछ फंक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका हो गया, देख सकते हो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओके। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो फंक्शन क्या होगा आपका, जो एफ ऑफ टी होगा वो आपका ऑड होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर। देखो फॉरियर एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन दिस रेंज हैज़ ओनली कौन सा टर्म होंगे। ये पूछ रहा है सिंपली कि देखो एफ ऑफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन है इस रेंज में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो आपका एफ ऑफ एक्स है किस रेंज में, -π से लेकर पाई के रेंज में क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा इवन फंक्शन है। तो आपको जो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी आपको सिंपली पूछ रहा है कि कौन से टर्म होते हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो इवन फंक्शन के केस में मैंने आपको बता रखा है कि इवन फंक्शन होता है तो आपका ए नोट निकल के आता है, ए एन आपका निकल के आता है, ठीक है। जो आपका बी एन होता है 0 होता है, और बी एन में आपका साइन के टर्म होते हैं, ए एन में आपका कॉस के टर्म होते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो बचे क्या आपका ये वाला, तो इसमें सिर्फ आपका कॉस का टर्म होता है, ठीक है, कोसाइन टर्म। तो आंसर आपका कोसाइन होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 11 नंबर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिस दिया है, तो हम पूछ रहा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा इस रेंज के अंदर। तो देखो हम बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है क्या, कि आप जो है सिंपली ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका। तो ये आपका हो गया -π, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, -π और 0 के बीच देखो -x मिल रहा। तो -x मिल रहा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखो आपको यहाँ पे -π से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे कुछ इस तरह से दोस्तों, ठीक है। और 0 से लेकर पाई में आपको x मिल रहा है, मतलब 0 से लेकर पाई में x, तो ये आपका जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये x का ग्राफ है, ये -x का ग्राफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस के अबाउट में ये सिमेट्रिकल हो रहा है, तो ठीक है। तो इट इज़ अ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसलिए क्या होगा फंक्शन, इवन फंक्शन होगा आपका। जो फंक्शन आपका होगा इवन होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल। ये मैंने आपको बता रखा ऑड इवन फंक्शन, ठीक है, जब मैं आपको सिखा था उसमें बता रखा है। तो आपका फंक्शन आपका यहाँ पे इवन होगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ फंक्शन साइन, मतलब इसका आपको स्मॉलेस्ट पीरियड बताना, मतलब सिंपली आप पीरियड इसका बता दो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल पहले जैसा है, पहला वाला जो क्वेश्चन किया था नहीं वाला, ओके, उसी के जैसा है। तो करते हैं इसको। आप जानते हो कौन सा नंबर, ये 12 नंबर है। आप जानते हो जो साइन का पीरियड होता है वो आपका 2π होता है, ठीक है। साइन का इस तरह से ग्राफ होता है ना दोस्तों, इस तरह से होता है। जो इसका पीरियड होता है वो 2π होता है, ओके। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल की वैल्यू होती है वो 2π के इक्वल होनी चाहिए, तो अपने आप को ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या दिया है, साइन देखो जो दिया है लिख लो यहाँ पे, साइन क्या दिया है 2nπx 2nπx, हाँ 2nπx डिवाइड बाई k, ये आपको गिवन है, ओके। तो इस जो पूरे एंगल की वैल्यू है वो 2π के इक्वल होनी चाहिए। तो 2nπx डिवाइड बाई k इक्वल टू 2π होनी चाहिए, ओके, समझ रहे हो। तो इसमें मतलब ये रिपीट करेगा अपने आप को। मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पे एंगल की वैल्यू रहेगी वो 2π के इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन ये आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से 2 कट गया, पाई से पाई आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, nx डिवाइड बाई k इक्वल टू 1 बचेगा इधर। तो सिंपली जो आप क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है ना आपको, तो x को आप सेपरेट कर लो, तो k आपका इधर आ जाएगा, ओके, और n नीचे आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 13 नंबर, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x इक्वल टू दिस रेंज में, तो यहाँ पे बी इन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो आपका फंक्शन आपका यहाँ पे गिवन है वो मॉड साइन एक्स गिवन है, ठीक है, और रेंज आपका यहाँ पे माइनस पाई से लेकर पाई। तो देखो आपका जब भी रेंज माइनस पाई से लेकर पाई मतलब -2 दिया है, तो ऑड इवन आपको चेक करने हैं, तब आपको बी इन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, -x यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे, ओके। अब देखो साइन यहाँ पे -x हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे -x इक्वल टू देखो, यहाँ पे देखो ये देखो साइन माइनस को बाहर फेंकता है, तो माइनस को बाहर फेंकेगा तो ये साइन x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मॉड में है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा साइन x, कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मॉड क्या करता है माइनस को प्लस कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम फंक्शन रिपीट हो गया आपका f of x, तो ये फंक्शन सेम रिपीट हो गया, इसका साइन चेंज नहीं हुआ यानी, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं हुआ तो ये कौन सा फंक्शन है आपका दोस्तों, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इवन फंक्शन है, तो देखो इवन फंक्शन के केस में आपका ए नोट निकलता है, ए निकलता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकलती है, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आती है दोनों की, ठीक है। इक्वल नहीं आती है, मतलब इक्वल लिखने का मतलब है कि दोनों का दोनों वैल्यू निकलती है, इक्वल में समझना कि इक्वल होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकलती है। चलो कोमा ही यूज़ कर लेता हूँ, ए नॉट एन की वैल्यू निकलती है, जो आपका बी एन होता है वो आपका 0 होता है, ओके। तो वी एन की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखो बोला 14 नंबर, इन द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है इस रेंज में, तो आपको बोल रहा है कि इसमें कौन से टर्म ऑब्सेंट रहेंगे। तो दोस्तों जो आपका फंक्शन गिवन है वो आपका क्या है, 14 नंबर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स गिवन है, ओके। रेंज क्या है दोस्तों, रेंज आपका -पाई से लेकर पाई है, ठीक है। ये आपका क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ कहाँ गया, ठीक है, इक्वल का साइन देख सकते हो, तो क्लोज ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें कौन से टर्म एब्सेंट रहेंगे। तो देखो दोस्तों जब भी आपको -2 दिया रहे इस तरह से रेंज, तो पहले तो चेक करने हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो देखो माइनस पुट करोगे यहाँ पे x की जगह पे -x पुट करोगे तो ये सिंपली -x हो जाएगा। तो जो फंक्शन आपको नेगेटिव में मिल रहा है इस तरह से, तो इसका साइन चेंज हो गया, तो साइन चेंज हो गया तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन के केस में सिर्फ आपका बी एन निकल के आता है, जो आपका ए नोट होता है और जो आपका ए एन होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिर्फ बी एन निकल के आएगा, तो बी एन निकल के आएगा दोस्तों, तो यानी साइन का टर्म ही सिर्फ देखने को मिलेगा, साइन का टर्म देखने को मिलेगा, कॉस का टर्म आपका नहीं होगा, यानी कोसाइन टर्म नहीं होगा, नोट, ठीक है। तो कोसाइन टर्म नोट, तो कौन सा टर्म ऑब्सेंट रहेगा यहाँ पे, तो कोसाइन का टर्म आपका यहाँ पे ऑब्सेंट रहेगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहेगा, कोसाइन का टर्म आपका यहाँ पे ऑब्सेंट रहेगा, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। 15 नंबर में आपका बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स एन इवन फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। रेंज दे रखा है इन्होंने -L to L, -L to L, खुद बता रखा है कि ये लोग इवन फंक्शन था, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पे 0 होगी, ओके, क्योंकि इवन फंक्शन हो जाए तो सिर्फ आपका यहाँ पे ए नोट निकल के आता है, ए निकल के आता है, ठीक है। ये दो चीज़ें निकल के आती है, ये आपका 0 हो जाता है, तो ये आपका 0 होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन 16 नंबर, यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है, रेंज आपका ये वाला दिया है, और x + 4 इक्वल टू x, मतलब सिंपली जो है यहाँ पे ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये लोग बताना चाह रहे हैं, और इसका पीरियड जो है 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ओके। तो आपको यहाँ पे ए निकालना है, ठीक है, मतलब सिंपली आप ए एन के लिए फार्मूला लिख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए एन के लिए देखो फार्मूला लिखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया है वो आपका एक्स स्क्वायर दिया है, और रेंज आपका दिया है यहाँ पे -2 से लेके 2 दिया है, ओके। तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -x पुट कर रहे हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सिंपली जो है फंक्शन रिपीट हो गया, ओके। तो ये इवन दिखाई दे रहा होगा, ये इवन फंक्शन, ठीक है। मतलब देख सकते हो -p पुट किया तो फंक्शन सेम रिपीट हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन इवन फंक्शन है, ओके। और इवन फंक्शन के केस में आपका ए नोट निकलता है, ए एन निकलता है, ठीक है। दो चीज़ें निकलती है आपकी, बी एन आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। तो आपको सिंपली ए एन का फार्मूला यहाँ पर लिखना है। तो मैंने आपको ऑड इवन जब सिखा रहा था मैं आपको, ठीक है, तो उसमें फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, देखो
मैंने आपको बताया था कि यदि फंक्शन आपका यहाँ पे इवन हो जाए तो ये आप फार्मूला यूज़ करोगे ए एन के लिए। तो सिंपली जो है यहाँ पे एन निकालेंगे इसी फार्मूला से, 2 डिवाइडेड बाई सी यहाँ पे देखो क्या है, सी आपका ये वाला है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज द सी, तो ये है सी इक्वल टू आपका यहाँ पे 2, तो 2 आप यहाँ पे लिखोगे, ओके। और यहाँ पे जीरो से लेके सी यानी जीरो से लेके 2 आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो कि आपका क्या है, आपका एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है आपका कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी क्या है आपका 2 है, ओके डी एक्स। तो ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके, और इसकी पीरियड जो है 2t है, तो आपको वैल्यू ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट पी एन यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉब्लम्स 10.1 में बता रखा है फॉर्मूला फूरियर सीरीज निकालने का, ओके। उसमें जो यूलर्स होते हैं, यूलर्स फार्मूला, उसमें जो आपका पी एन है, ओके, उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। सिंपली आपको b माइनस ए निकालना होता है, मतलब b माइनस ए क्या है, पीरियड लेंथ ही है। तो यहाँ पे जो b माइनस ए की वैल्यू दी है वो आपकी 2t दी हुई है, ठीक है। 2t आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो आपका पीरियड है, मतलब जो रेंज है वो आपका यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब रेंज किस तरह से बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब दोस्तों रेंज आपका क्या है, जैसे कि -t से लेकर t है, ये 0 से लेकर 2t है, ये किस तरह से रेंज है, ओके। ये आपका गिवन नहीं है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यदि गिवन नहीं रहता तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ओके। इस तरह से रेंज होगा, तो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, ओके। और बी माइनस ए हमने निकाल रखा 2t, ओके दोस्तों। तो इसको सिंपली हम फॉर्मूले पर सेट करें तो ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए, मतलब 2t। ए से लेके बी हमने बोला 0 से लेकर 2t कर लेते हैं रेंज, ठीक है। ये आपका ये भी हो सकता है दोस्तों, -t से लेकर t, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका भी लेंथ आपका 2t है और इसका भी लेंथ आपका 2t ही आएगा, दोनों के केस में 2t ही लेंथ आएगा, तो दोनों केस आपके हो सकते हैं, ओके। तो 0 से लेके आपका 2t हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे साइन है ना, तो उसके बाद 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए की जगह पे 2t आप लिखोगे, और डी एक्स आपका हो जाएगा 2 से 2 खत्म, ओके। यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो बी आपका फाइनली आ जाएगा 1/t, 0 से लेकर 2t, और ये -t से लेकर t भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं होगा फार्मूले में। एफ ऑफ एक्स साइन, और ये आपका n पाई एक्स डिवाइड बाई t आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और ये भी आपका फार्मूला है 1/t -t से लेकर t, ठीक है। एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा t डी एक्स, ये भी आपका फार्मूला, दोनों फार्मूला है, ओके। अब डिपेंड करता है कि रेंज आपको कैसा मिला है, 0 से लेकर 2t मिला है या -t से लेकर t मिला है, ठीक है। जैसा है तो उसके अनुसार होगा, दोनों आंसर आपका सही है, ओके दोस्तों। देख लेना ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑप्शन दिया उस पर टिक करके आ जाना। बुक का आंसर आप देखोगे तो इस तरह से रेंज मिला है, देखो अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2t, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2t, ये भी आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेंज होगा, ओके। ये आपका ए का काम करेगा, आपका बी का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बी माइनस ए करोगे तो सिंपली आपको 2t ही मिलेगा, ये तो आपको सेम मिलेगा, ओके। रेंज आपका अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2t मिलेगा। तो यहाँ पे जो 0 से लेकर 2t लिख रहा हूँ, -t से लेकर t लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे सिंपली आप अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस 2t लिख लोगे, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तरीके या 3 हो गए, हाँ। तो ये अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस 2t भी लिख सकते हो आप, ओके। और बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, n पाई एक्स डिवाइड बाई टी डी एक्स, ओके। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे सिंपली उस पर टिक कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, डिरिचलेट कंडीशन फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एज अ फूरियर सीरीज इन दिस इंटरवल। ये आपको इंटरवल बोल रहा है और पूछ रहा है आपसे कि किसी फंक्शन का फूरियर सीरीज लिखने के लिए जो डिरिचलेट कंडीशन क्या होना चाहिए। तो सिंपली डिरिचलेट कंडीशन आपको लिखने हैं, तो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। अब जो है कॉलम 10.2 देखोगे तो इससे मैं आपको बता रखा है, देखो ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन की जो है, जो आपका इंटरवल की बने C1 से लेकर C2 दिया है ना, तो उस इंटरवल में एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ओके, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उस इंटरवल में C1 से लेकर C2 इंटरवल में आपका फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए, ओके।
और उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखोगे तीसरा कंडीशन, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए उस पीरियड के अंदर C1 से लेकर C2, ठीक है। तो ये तीनों लिख दोगे, ओके, आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको हिंट के लिए यहाँ पे लिख लूँगा, क्या है 18 नंबर है ना, 18 नंबर, तो 18 नंबर लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्टेट्स द डिरिचलेट कंडीशन, स्टेट द डिरिचलेट कंडीशन। यहाँ पे सिंपली आपको डिरिचलेट कंडीशन लिखना है और कुछ नहीं करना है, आंसर आपका हो जाएगा। बस लास्ट में लिख देना n, ठीक है, n C1 से लेके C2, ओके। ये चीज़ ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे इंटरवल दिया है, तो इस इंटरवल में सारी होने चाहिए जो भी कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यहाँ पे फंक्शन आपका दिया है और रेंज आपका ये दिया है, तो आपको bn का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा bn का वैल्यू। तो देखो f(x) आपको यहाँ पे दिया है x sin x, ओके, रेंज आपका -π से लेकर पाई, तो bn की वैल्यू आपको सिंपली फाइंड करनी है। तो देखो रेंज आपका क्या है, माइनस से लेके प्लस दिया है, तो आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑड है इवन है। तो सिंपली आप x पे -x पुट करो, तो देखो, तो पुट किया मैंने -x, साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस माइनस को बाहर फेंके तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये इस तरह से sin x हो जाएगा। तो सिंपली ये जो फंक्शन पूरा रिपीट हो गया, f(x) के इक्वल आ गया, ठीक है, f(x) के इक्वल आ गया। तो देख सकते हो -x मैंने पुट किया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन आ गया। तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में आपका a0 निकलता है, a निकलता है, bn आपका यहाँ पे 0 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर, द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) 0 से लेके l। तो यदि आपका रेंज 0 से लेके l दिया है, तो फंक्शन का हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो ये मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, जब मैंने आपको हाफ रेंज सिखाया था तो उसमें बताया था फार्मूला, देखो इस तरह से यहाँ पे ये फार्मूला बता रखा था आपको। देखो a0 an bn निकालने का, bn तो आपका 0 होता है, तो सिंपली आपका a0 an ही निकलता है, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो रेंज आपका 0 से लेकर c दिया है, ठीक है, 0 से लेकर आपका c दिया है, तो आपका ये होगा, यहाँ पे 0 से लेकर l इन लोगों ने लिखा है, तो आप यहाँ पे c की जगह पे l लिख दोगे और कुछ नहीं करना, आपको c की जगह पे l लिख देना है, ऐसे लिखना दोस्तों, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। तो ये बोला हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर 1 इन दिस रेंज, रेंज आपको दिया है, फंक्शन आपका यहाँ पे 1 है, तो आपको हाफ रेंज साइन सीरीज निकालना है। तो देखो दोस्तों 21 नंबर, जो आपका फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है वो आपका 1 है, ओके, रेंज गिवन है 0 से लेकर पाई, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, साइन सीरीज निकालना है, साइन सीरीज, ठीक है। तो साइन सीरीज मतलब सिंपली आपको bn यहाँ पे निकालना है, ओके, bn वाला ही टर्म रहता है, मतलब साइन वाला ही सिर्फ टर्म आपको मिलेगा, और साइन वाला टर्म आपको किसमें मिलता है, bn में मिलता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसके लिए फार्मूला हमने यहाँ पे सीख रखा है, 2/c, 0 से लेकर c, हाफ रेंज में फार्मूला सीखा था ना f(x), उसके बाद आपका यहाँ पे होता है साइन n πx / c dx, ये चीज़ें होती है। तो c की जगह पे यहाँ पे क्या है, पाई है, ठीक है, c की जगह पे पाई है, तो सिंपली आपको यहाँ पे पाई पुट कर देना है, तो 2/π, ओके, और यहाँ पे आपका 0 से लेकर पाई हो जाएगा, फंक्शन क्या है 1 है, और ये आपका साइन हो जाएगा n πx / c की जगह पे पाई, पाई से पाई कट गया dx, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2/π, 0 से लेकर पाई, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन, देखो और पाई पे कट गया तो nx बचा dx, ओके। तो सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो 2/π साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो nx हो जाएगा /n हो जाएगा नेगेटिव में, 0 से लेकर पाई आपका हो जाएगा, ओके। तो 2/π आपका हो गया। यहाँ पे इसमें सिंपली जो आप पाई पुट करो, तो यहाँ पे देखो पाई में पुट कर रहा हूँ x की जगह पे, तो n π हो जाएगा /n हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस होगा, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, उसके बाद आप 0 पुट करोगे cos 0 /n, तो फाइनली आप देखोगे तो 2/π आपका हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो जो n π की वैल्यू होती है वो -1 के पावर n होती है /n, और यहाँ पे आपका cos 0 का मान 1 होता है /n आपका हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यदि आप n यहाँ पे ऑड नंबर लेते हो, मतलब 1 2 3 1 3 5 लेते हो यहाँ पे, ठीक है,
तो यदि आप 1 लोगे तो ये पार्ट नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है b1 की, ये 0 हो जाएगी। जब n आपका ऑड होगा, जब n आपका यहाँ पे इवन होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे n जब ऑड होगा तो n जब आपका इवन होगा तब आपका ये 0 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इवन होगा तो ये देखो -1 के पावर इवन मतलब 2 4 6, ठीक है। इस तरह से होगा 2 4 6, तो आपका ये पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे कट के आ जाएगा 0, ठीक है। यदि आपका n यहाँ पे ऑड रहेगा तो ऑड रहेगा, देखो जैसे 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा n की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव पहले से है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका दोनों जुड़ जाएगा, ओके। तब bn की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपली देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगी 2/पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 1/n और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1/n, समझ रहे हो, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 1/1 और 1/n आपका जोड़ेगा तो 2/n हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से तो 4/n पाई आपका हो जाएगा bn, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। और यहाँ पे याद रखना जो n है आपका वो आपका ऑड है, ठीक है, ऑड है, यहाँ पे देख सकते हो ऑड है, तभी आपका यहाँ पे निकल गया है। और मतलब 1 3 5 इस तरह से है, ओके। तो फूरियर सीरीज यदि मैं फंक्शन का लिखूँ यहाँ पे तो क्या होगा, तो सिंपली समेशन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, जैसे 4 आपका कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर कर दी, और डिवाइड बाई आपका यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, अंदर क्या है आपका n, ओके, अंदर आपका n है। और हम कौन सा लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन सीरीज लिख रहे हैं ना। साइन सीरीज में आपका साइन वाला टर्म आएगा, तो साइन n पाई x डिवाइड बाई सी की जगह पे पाई है तो पाई पे कट जाएगा, nx आ जाएगा यहाँ पे। या फिर दोस्तों इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो इसको एक्सपेंड करो 4/पाई, देखो n आपको यहाँ पे क्या लेना है, ऑड लेने हैं, ये लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 ही आपको n लेने हैं, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 10 लेने हैं। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 पुट करोगे तो आपका साइन x आ जाएगा डिवाइड बाई 1, ओके। उसके बाद जो आप साइन 3 पुट करोगे 3, उसके बाद 5x डिवाइड बाई 5, इस तरह से चलता ही जाएगा। ये आपका हो गया फूरियर सीरीज, मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 2 to 22। तो जो आपका फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी, वो आपका साइन टी दिया है यहाँ पे मॉड के अंदर। इसका पीरियड पूछ रहे हैं लोग कि इसका पीरियड क्या होगा। तो देखो नॉर्मली जो आपका साइन का ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इसी तरह से होता है दोस्तों। ये आपका साइन टी का ग्राफ होगा। अब देखो मॉड साइन टी का आपको ग्राफ बनाना है, मतलब जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, ये जो नीचे आ रहा है ये आपको ऊपर हो जाएगा, क्योंकि देखो मॉड लग गया ना, मॉड मतलब पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होगा नहीं, मतलब नीचे आपका फंक्शन जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, नीचे जा रहा जाएगा ही नहीं, तो जो नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से ये बना, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये नीचे जाएगा नहीं क्योंकि मॉड लगा है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसी पोर्शन को मैंने ऊपर कर दिया। अब देखो ये वाला तो आपका ऊपर है, ये है। अब ये जो आपका नीचे है ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि मॉड लग गया। तो यहाँ पे देखो जो आपका पीरियड आपका यहाँ से बन रहा था 2 पाई, ठीक है। तो ये देखो आपका ये इस रेंज को पाई और इस रेंज को पाई, पाई पे और 2 पाई, तो ये आपका पाई, ये पाई होगा, ये पाई होगा, इस तरह से पाई का डिफरेंस आपका आएगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि यहाँ पाई पे रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो 2 पाई पे रिपीट कर, लेकिन ये पाई पे ही रिपीट कर रहा है। देखो 10 पाई में रिपीट, फिर से रिपीट, तो हर पाई के लेंथ पे जो है रिपीट कर रहा है। तो इसका जो पीरियड होगा क्या होगा दोस्तों, पीरियड क्या होगा इसका पाई होगा, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। तो इस तरह से ये एक किसका ग्राफ है, साइन टी मॉड, ठीक है, इसका ग्राफ है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। तो देखो 23 क्या बोल रहा है, तो वैल्यू ऑफ बीन आपको यहाँ निकालना है। फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स पहले हम लिख रहे थे, मॉड एक्स दिया है और रेंज आपको दिया है -पाई से लेकर पाई। यहाँ पे आपको बीन निकालना है, तो चेक कर लो बीन निकालना है। और रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 है, तो आपको चेक करना होगा -x, और इवन चेक कर लो। तो यहाँ पे सिंपली जो है -x पुट करोगे तो सिंपली आपको मॉड एक्स ही मिलेगा। मॉड का काम ही पॉजिटिव कर देना, फंक्शन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स का इक्वल मिल जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो सिंपली आपका ए नोट और ए निकलेगा,
ठीक है। बी एन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बी एन की वैल्यू 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 24 नंबर, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 0 से लेके एल में, देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स का आपको पीरियड बताना है टू एक्सपेंड इट एज अ हाफ रेंज साइन सीरीज, कि हम इसको हाफ रेंज साइन सीरीज में एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, तो देखो ये आपका फंक्शन है 0 से लेके एल में, ठीक है, ये आपका डिफाइन। ओके, हमें क्या करना है, हमें हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए। ठीक है, हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए, तो उसके लिए पीरियड क्या होगा ये लोग पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, साइन सीरीज होने के लिए या कोसाइन सीरीज होने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें एक्सटेंड करना होता है। ये जो रेंज दिया है, जैसे 0 से लेके एल दिया है, तो इसको हमें -l से लेके एल करना होता है। अब इसका पीरियड निकालो। ठीक है, कोसाइन सीरीज निकालना है या साइन सीरीज निकालना है, दोनों केस में आपको यदि ऐसा रेंज मिले तो आपको -l to l करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप जो लेंथ निकालो, तो देखो l में से -l घटाओगे तो आपको 2l मिलेगा, तो जो इसका पीरियड का लेंथ आएगा वो 2l आएगा, तो आंसर आपका इसका 2l हो जाएगा। ठीक है, तो 2l होना ज़रूरी है, पीरियड का लेंथ कितना होना ज़रूरी है, 2l होना ज़रूरी है, तब आपका हाफ रेंज साइन सीरीज निकल पाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 25। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर, द कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर e⁻x दिस रेंज में। तो ये बोल रहा है कि आपको कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज निकालना e⁻x का इस रेंज के अंदर, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप देखो इसमें जब जाओगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10.22 में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस तरह से ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँगा, एग्जाम्पल नंबर 10.22, आप देखो पेज नंबर 420 में मिल जाएगा आपको आंसर इसका, और सोल्यूशन भी मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, ये बोल रहा है कि फंक्शन यदि ऑड फंक्शन है इस रेंज के अंदर, तो ग्राफ जो होगा एफ ऑफ एक्स का वो सिमेट्री होगा अबाउट एक्स एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होता है तो वो जो है आपका सिमेट्री होता है, लेकिन ओरिजिन के अबाउट होता है, नॉट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं होता, ओरिजिन के अबाउट होता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे आसानी से कि नॉट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं होता सिमेट्री, एक्स एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री होता है, ये सिमेट्री होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट किसके किसके होता है दोस्तों, ओरिजिन के अबाउट होता है, यदि ऑड फंक्शन हो तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। यहाँ पे देखो फंक्शन आपको गिवन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालना है। तो यहाँ पे 0 पे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और 0 पे ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे सिंपली आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा क्या बता रखा दोस्तों, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखो मैंने आपको बता रखा दोस्तों यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड निकालोगे और राइट हैंड निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था, एफ ऑफ 0 लिख दिया मैंने। मतलब ये देखो यहाँ पे 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे 0 -0। ठीक है, 0 पे ही आपको निकालना है, इसलिए आप 0 -0 इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड। ठीक है, 0 पे निकालना है और राइट में मतलब +0 करना पड़ेगा हमें 2 से डिवाइड। तो देखो दोस्तों आपका क्या होगा, पहले तो हम लेफ्ट का बात करते हैं। तो लेफ्ट का ही रहा, देखो 0 से 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में ये आ रहा है -π। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -π। ओके, उसके बाद प्लस राइट में 0 के राइट में, तो 0 के राइट में ये रहा। ठीक है, तो x आपको मिल रहा। ओके, x की जगह पे आपको क्या लेने हैं, 0 लेने हैं। ठीक है, तो 0 आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा -π/2। ये आपका आंसर है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। ये आपका फंक्शन बताना है आपको कि ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो देखो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 10.10 देखोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, इसको इन लोगों ने सॉल्व भी किया है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन है इसमें देख सकते हो कोसाइन के टर्म मिले हैं। तो कोसाइन के टर्म किससे मिलते हैं बताओ, कोसाइन के टर्म मिलते हैं इवन फंक्शन के केस में। ठीक है, तो इवन फंक्शन केस में मिलते हैं, तो ये फंक्शन का कौन सा है, इवन फंक्शन है। ओके, यदि मैं इसका ग्राफ भी बनाऊँ, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, 0 से लेकर 1 में ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा इसका। ठीक है, देखो 0 से लेकर 1 में आपका ग्राफ फाई एक्स है तो कुछ इस तरह से जाएगा, और 1 से लेकर 2 में इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से ग्राफ फॉलो हो रहा है। फर्दर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ेगा। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ग्राफ इसका। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा? ये सिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ये इवन फंक्शन होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में और दिया है, गलत दिया है। क्या होगा आपका? इवन फंक्शन होगा। ये जो आपका ग्राफ का पोर्शन यहाँ तक दिख रहा है ये पाई एक्स वाला है, और दूसरा वाला है आपका यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई एक्स। ठीक है, ये वाला ग्राफ है। देखो यहाँ पे पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्चुअल में मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इवन फंक्शन होगा ये। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोल रहा है कि जो फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है इस रेंज के अंदर, तो ए नॉट और एन की वैल्यू क्या होगी? तो देखो जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका ऑड फंक्शन है। रेंज क्या है? -l से लेकर l। तो यदि ये ऑड फंक्शन है तो दोस्तों ऑड फंक्शन के केस में आपका जो ए नॉट होता है और जो आपका एन होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, सिर्फ आपका बी एन निकलता है। ओके, तो आंसर आपका ये वाला हो गया, ए नॉट और एन 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 30 नंबर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डी इक्वल टू 10। तो एफ ऑफ टी मतलब ये आपको फंक्शन गिवन है और रेंज आपका दिया हुआ 0 से लेके पाई। आपको क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर निकालना है, मतलब सिंपली RMS निकालना है। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये आपका फंक्शन, ये आपका रेंज, ठीक है, और ये आप फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे RMS। ओके, तो सिंपली देखो, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, जो आपको फंक्शन गिवन रहेगा यहाँ पर टी के फॉर्म में दिया तो टी के फॉर्म में जैसे दिया वैसे लिख लो। तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका स्क्वायर रूट में होता है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में होता है। ए से लेकर बी तो 0 से लेकर पाई आपका हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे 0 है और बी आपका पाई है। ठीक है, और बी माइनस ए मतलब पाई माइनस 0 आपका dt हो जाएगा। तो सिंपली इसको स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब होल स्क्वायर में ब्रेक करो इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखो पाई में से 0 जाएगा तो पाई आ जाएगा, तो 1 माइनस पाई 1 डिवाइड बाई पाई आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक फार्मूला होता है जिसको उस फॉर्मूले पर जो है ब्रेक करोगे, साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 40 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा 1 माइनस कॉस 40 डिवाइड बाई 2 इसका लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपका कॉस उसका 2t का ये हो जाएगा फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे आपका फार्मूला काम करेगा 2 साइन इंटू कॉस पी वाला फार्मूला काम करेगा, जो कि साइन 2x होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, आपको निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, इस फंक्शन का रेंज में, ये रेंज आपका गिवन है। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवा के रखा है। ये आपका फंक्शन गिवन है, ये आपका रेंज गिवन है। तो ये रहा RMS निकालने का फार्मूला। ओके, तो इस फार्मूले से आप निकालोगे तो जो आपका फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर आपको करना होता है। जो आपका रेंज रहेगा, जैसे ये आपका ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका ई का काम करेगा, तो सिंपली आपको इसमें उठा के रखना है। तो रख दिया मैंने उठा के। ठीक है, बी के जगह पे पाई और ए के जगह पर 0। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो सिंपली इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है, पाई में से 0 का तो आपका पाई ही बचेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू दिस फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर 2t इक्वल टू दिस फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। एक फार्मूला होता है दोस्तों 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? sin 2x होता है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ तो आपका 4 हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे होती है उसका डबल हो जाता है। ये यहाँ पे 1 है तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो 2 इसमें से निकाल के मैंने इन लोगों को दे दिया और बचा क्या? 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और सिंपली जो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करो तो आपको ये मिलेगा। ये सिंपली इंटीग्रेशन है यार, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो। उसके बाद दोस्तों लिमिट पुट करो तो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, लिमिट पुट करो 0 से लेकर पाई, इसमें पुट करो तो आपको ये मिलेगा, इसमें पुट करो तो ये मिलेगा, और इसमें पुट करो तो आपको ये मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद देखो ये आपका कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे, देखो ऐड कर दिया तो 25 पाई डिवाइड बाई 2 मिलेगा, पाई पाई खत्म, 25/2, 25/2 को आपस में मतलब 2 से 25 को डिवाइड करोगे तो इतना मिलेगा, इतना का स्क्वायर रूट निकालोगे तो इतना मिलेगा, ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स देखो अगला क्वेश्चन देखो, हमें इस फंक्शन का हमें बी एन निकालना है, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, तो हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है, क्योंकि -π से लेकर पाई आपका दिया है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो -π और -x हो जाएगा। ओके, ये पहले हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -π और दिस इज 0, दिस इज π, तो -π से लेकर 0, -π से लेकर 0 आपका ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। तो जो इसका ग्राफ होगा दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से आगे भी एक्सटेंड करेगा, लेकिन हमें यहीं तक ड्रॉ करना है क्योंकि -π से लेकर 0 तक ही ड्रॉ करना है, देख सकते हो। ओके, इसका ग्राफ माइनस को अंदर जाओ तो -π हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो -π तो रहेगा, यानी ये वाला -π है, ठीक है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये -π है। तो ये देखो यहाँ पे आपका इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो 0 से लेकर पाई यानी यहाँ तक ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका होगा, तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो देख सकते हो y एक्सिस के अबाउट में ये जो ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। इवन फंक्शन होगा तो आपका a0 निकल के आएगा, a निकल के आएगा, bn आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन केस में ये दोनों निकलता है, bn आपका 0 होता है, तो जो bn की वैल्यू होगी 0 होगी, ठीक है। 32 नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों जो 32 नंबर क्वेश्चन देखो बोल रहा है, लेट एफ ऑफ डिफाइन 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर 2π में आपका ये फंक्शन डिफाइन है, ये देख सकते हो यहाँ पे, मतलब टी के फॉर्म में दिया है। ओके, यहाँ पे एक्स दिया है दोस्तों, यहाँ पे टी लिखा गलत लिखा, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ पाई निकालना है। देखो यहाँ पे ये देखो 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2π, यानी पाई पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, तो ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बता रखा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दोगे, यही करना होता है ना दोस्तों। तो सिंपली हम निकाल लेते हैं। तो देखो एफ ऑफ पाई आपको निकालना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है पाई पे, ओके। चलो, तो एफ ऑफ पाई निकालना है तो आपको सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड निकालना पड़ेगा, मतलब पाई में से 0 -0 मतलब लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे पाई +0 मतलब राइट हैंड, और पाई पे निकालना है, इसलिए पाई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो पाई -0 तो पाई के लेफ्ट में, तो देखो ये रहा पाई, ये लेफ्ट में, तो ये रहा लेफ्ट में, ठीक है। तो सिंपली आपको लेफ्ट में देखना है। तो सिंपली क्या करोगे दोस्तों, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, पाई पुट करोगे। तो यहाँ पे पाई पुट कर लो, तो देखो 1 + cos x, cos पाई हो जाएगा आपका, ठीक है, और डिवाइडेड पाई -x, तो पाई -x, ठीक है, ओके। और प्लस लिख लो यहाँ पे राइट हैंड, तो राइट हैंड में चलते हैं हम लोग। राइट हैंड कहाँ गया, देखो पाई के राइट में ये रहा, तो cos x है, तो मतलब सिंपली cos पाई, तो हम यहाँ पे cos पाई पुट कर लेंगे x की जगह पे, और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ही 1 - 1 आ गया, नीचे आपका पाई x, यहाँ पे पाई हो चाहे कुछ भी हो, सको मतलब नहीं, ऊपर ही आपका ये कट गया, ख़त्म हो गया, तो नीचे की बात ही नहीं करना है। यहाँ पे cos पाई का वैल्यू -1 होगा और डिवाइड बाई 2 आपका होगा। ओके दोस्तों, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, ये आपका यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आंसर है। तो दोस्तों आप हो सकता है बोलो कि अब मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ जा रहे हो, यहाँ पे पाई -0, यहाँ पे x की जगह पे पाई पुट करो तो पाई में से पाई जाएगा, तो 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यही आंसर ही नहीं आएगा। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकता है ये -x हो ही ना, सिर्फ आपको पाई नीचे दिया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ रॉन्गनेस हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन में रॉन्गनेस है, गलती है, तो दोस्तों गड़बड़ तो है, तो गड़बड़ है इस आंसर को लिखने में। और यदि इस -x को ही हटा दिया जाए तो आपका आंसर ये वाला आएगा ही आएगा, ओके, समझ रहे हो। इस -x को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे एग्ज़ाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो और क्या बोलते हैं उसको, नियम के खिलाफ जाके काम नहीं करोगे। ऐसे एग्ज़ाम में रॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते हैं हम लोग, ओके।
ऐसे मुझे कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स लिखे हैं लोग, तो कुछ भी चल रहा है, तो हो सकता है कुछ गलती हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को लगता है माइनस एक्स नहीं होगा, तो इस माइनस एक्स को हटा दिया जाए, यहाँ पे काट दिया जाए, तो आंसर तो आपका ये आएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 33 नंबर। तो ये बोला मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स इन दिस रेंज 0 से लेकर 2 तक क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बुक में ही, यहाँ पे देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स दिस रेंज, ठीक है, इसका मीन वैल्यू ये वाला होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको छापना है, ठीक है, इसको आप छापोगे। तो यदि मैं आंसर लिखूँ 33 नंबर का, तो एग्जैक्ट होगा, यहाँ पे 2 वाला नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मीन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, 2 इंटू दिस है, तो 2 इंटू दिस, तो आपको ये वाला ही सिर्फ लिखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई और एफ ऑफ एक्स कॉस आपका एन एक्स हो जाएगा dx, ठीक है। ये आपका हो गया मीन वैल्यू किसका, इसका हो गया, ओके। और इसको शॉर्ट में हम लिखे तो सिंपली देखो ए एन इक्वल टू दिस होता है, ए एन इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ए एन को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करते तो ये 2 कट जाएगा, तो 2 कटेगा तो सिंपली आपका इधर का ए साइड हो जाएगा, जो कि ये वाला होगा, ठीक है। और an/2, तो सिंपली जो है इसको हम an/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, an/2 इसको हम लिख सकते हैं ना, ये चलेगा 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 इधर जाएगा तो सिंपली आपका यही वाला हो जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स का मीन वैल्यू आपका ये होगा, ये आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। देखो इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब सिंपली आप सोल्व करोगे इसको कि ये जो साइन सीरीज होगा इसका फंक्शन का, इसका इस रेंज के अंदर ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाओगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम है, ओके। तो छाप दिया इन लोगों ने, तो आपको देखना डिटेल, तो आपको यहाँ पे आना है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34 नंबर प्रॉब्लम 10.7 में फर्स्ट क्वेश्चन जाओगे तो आपको मिल जाएगा आंसर और सोल्यूशन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर वो बोल रहा है फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स और दिस रेंज में क्या होगा। तो सिंपली आपको फूरियर सीरीज निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो एफ ऑफ एक्स ये आप निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। ये फूरियर सीरीज निकाला जानते हो कितना लंबा होता है, ओके। तो बता देता हूँ आपको मैं, -π से लेके पाई, ठीक है, -π से लेके पाई आपका दिया, ये रेंज आपका गिवन है, ओके। और सबसे पहले आप चेक कर लो कि फंक्शन ऑड या इवन है, मॉड लगा है तो आपको ये इवन फंक्शन ही होगा, एंड तो सिंपली आपको माइनस एक्सपोर्ट करने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सिंपली रिपीट हो जाएगा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, ये देख सकते हो। तो ये इवन फंक्शन है, तो आपका ए नॉट निकलेगा और ए एन निकलेगा, ओके। बी एन आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप निकाल लो, दोनों निकाल के दोनों को आपस में रखोगे फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लो। ये हमने और बहुत अच्छे से समझा हुआ है किस तरह से जो है हम और इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज फाइंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये निकाल लोगे, लंबा काम है ये, कर लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। देखो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है और आपका है फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस रेंज। तो 0 से लेकर 2 पाई में आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस के पावर 4x का फूरियर सीरीज फाइंड करना है। तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद आप निकाल लेना, क्योंकि आप जानते ही हो फूरियर सीरीज निकालना लंबा प्रोसेस है। तो ये रहा फंक्शन, तो इसको देखो पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस के पावर 2x के पावर 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला ये वाला होता है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। उसके बाद a+b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर 2a का फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1/4 मैंने यहाँ पे कॉमन कर ली, कॉस स्क्वायर 2a का जगह पे हम a लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ओके दोस्तों। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/8 cos 4x हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पहले लिख दो और इसके बाद में लिख दो, तो ये आपका हो गया फंक्शन। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। इसको आप इंटीग्रेट करने जाते तो थोड़ा मुश्किल होता, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ओके दोस्तों, अब जो आप फोरियर सीरीज निकालो फंक्शन को, आप जो है यहाँ पे सिंपली a0 निकालो, an निकालो, bn निकालो, ये सब निकालो, लंबा प्रोसेस है, करो। ठीक है, पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिव में इसको दे रहे हैं लोग, लगता है दिमाग घूम गया इन लोगों का। ठीक है, तो जो भी है निकालना है तो आप निकालो यहाँ पे। ओके दोस्तों, ऐसे आप आंसर में देखोगे तो सिंपली इसी को इन लोगों ने दे दिया है। देखो, इसी को इन लोगों ने दे दिया है। यहाँ पे 4 लिखा है गलती से, देखो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो निकालना है फोरियर सीरीज, तो सिंपली आपको तीनों को निकालना पड़ेगा। तीनों को निकालो, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं करूँगा, टाइम बर्बाद होगा, और डिटेल में मैं बता चुका हूँ किस तरह से आपको फोरियर सीरीज निकालना होता है। तो एक चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव करने आए हैं, सब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 37। यहाँ पे देखो f=x² + x आपका यहाँ पे दिया हुआ 0 से लेके l में। तो यदि आपको इवन एक्सटेंशन चाहिए इस फंक्शन का इस रेंज में, तो क्या होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, आपको फंक्शन आपका ये वाला गिवन है, इस रेंज के अंदर आपको निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है -l से लेकर 0 में। ठीक है, तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, यहाँ से होता हुआ जाएगा कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे होता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 0 से लेकर l बनाना, तो यहाँ पे l ले लो आप, और दिस इज तो -l ले लो आप। ठीक है दोस्तों, तो 0 से लेकर l ही चाहिए आपको, तो इधर भी बनेगा, लेकिन इधर हमें बनाना नहीं है, 0 से लेकर l तक ही बनाना। तो ये कुछ इस तरह से होता हुआ जाएगा, समझ गए। हम -l से लेके 0, तो देखो -l से लेके आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा, जस्ट आपका देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कंडीशन की इवन एक्सटेंशन करना, मतलब सिंपली इवन फंक्शन होना चाहिए। तो इवन फंक्शन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना इधर पार्ट बन रहा है, मतलब जैसे इधर पार्ट बन रहा है उतना भी आपको इधर बनाना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो एग्जैक्टली कुछ ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा इधर। ठीक है, तब आपका इवन एक्सटेंशन होगा। ओके, तो इधर जो पोर्शन आ रहा है आपका नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इसमें तो नेगेटिव रखोगे तो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप नेगेटिव रखो तो ये नेगेटिव भी रहेगा। तो फाइनली अगर देखोगे यहाँ पे तो ये x² - x होगा, तो ये आपका फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये इसी का ग्राफ है। ठीक है, तो दिस इज द x² - x और दिस इज द x² + x, ये ग्राफ है आपका। ओके, समझ गए दोस्तों। तो फंक्शन की वैल्यू 10 होनी चाहिए इस रेंज में, यदि आपको इवन एक्सटेंशन चाहिए तो देखो दोस्तों, ग्राफ से बेटर समझ में आता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपका f(x) वो आपका क्या है, एक्सएल माइनस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो x है उसको मल्टीप्लाई करो l से, फिर x से, तो ये हो जाएगा एक्सएल - x², कुछ इस तरह से। किस रेंज में है, 0 से लेकर l में। ठीक है, तो 0 से लेकर l में। तो इसका यदि आप ग्राफ बनाने जाओगे 0 से लेकर l, इसको 0 ले लेते हैं, इसको l ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2l ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 से लेके l में कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, l पे भी 0 होगा, देखो l पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0, देखो एक 0 रखोगे x की जगह पे तो भी आपका 0 होगा, l रखोगे यहाँ पे x की जगह पे तो भी आपका 0 होगा। तब कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें साइन सीरीज चाहिए। साइन सीरीज मतलब ऑड फंक्शन होना पड़ेगा, इससे ऑड फंक्शन होना पड़ेगा। तो जो इसका ग्राफ है वो सेम टू सेम नीचे बनना चाहिए, तब आपका पॉसिबल है, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाएगा ना अबाउट ओरिजिन। अब देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपका दूसरा रेंज है l से लेकर 12 में, फंक्शन का क्या यहाँ पे होना चाहिए ग्राफ, तो जो यहाँ पे f(x) है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे l से लेकर 12 में, ये लोग पूछ रहे हैं। ओके, l से लेकर 12 में क्या होना चाहिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आपका तभी बन सकता है जब आपका एक्सएल प्लस x² हो। ठीक है, इसी ग्राफ आपका पॉसिबल है, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो यदि आपको साइन चाहिए, ठीक है, साइन सीरीज चाहिए, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा इस रेंज के अंदर।
और यही कोसाइन बोलता तो ये ऊपर बन जाता, ठीक है। तो साइन बोला तो इसलिए मैंने नेगेटिव पार्ट में ये ले लिया, नीचे ले लिया, ठीक है। एल से लेकर 12 बोला तो एल ए रहा 12। तो इसके बीच आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये जो ग्राफ है इसका ये रहा इक्वेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है एक्सल माइनस एक्स स्क्वायर है और ये जो है एक्सल प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 39। तो दोस्तों ये 39 नंबर क्वेश्चन ये बोला ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन दिस रेंज में, इस रेंज में डिफाइन है, ठीक है। कैन बी एक्सपेंडेड इनटू फोरियर सीरीज कंटेनिंग बोथ साइन एंड कोसाइन। तो बोल रहा है कि क्या साइन और कोसाइन दोनों टर्म होंगे यदि मैं किसी फंक्शन को एक्सपेंड करूँ फोरियर सीरीज में, ठीक है। फोरियर सीरीज मतलब उसका निकालूँ इस रेंज के अंदर, तो क्या दोनों टर्म हो सकते हैं साइन और कोसाइन, ठीक है। तो हाँ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे माइनस पाई से लेकर पाई दिया, तो आप यहाँ पे सोचने लगोगे कि या तो ऑड फंक्शन होगा नहीं तो इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन होगा तो साइन का टर्म मिलेगा और इवन फंक्शन होगा तो कोसाइन का टर्म मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि ऑड और इवन दोनों ना हो तो क्या होगा बताओ, ना ऑड हो ना इवन हो तो क्या होगा, वो उस केस में क्या होगा, आपका साइन टर्म भी मिलेगा और कोसाइन टर्म भी मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका फंक्शन गिवन है, रेंज देखो माइनस पाई से लेकर पाई दिया है ना, ठीक है। रेंज आपको गिवन है यहाँ पे, तो देख सकते हो इसका फोरियर सीरीज निकाला गया तो देखो कोसाइन टर्म भी मिले और साइन टर्म भी मिले, दोनों टर्म मिले ना। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना आपका क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन है ना आपका इवन फंक्शन है। ओके, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, दोनों मिला के बना है, इसलिए ना तो ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। तो इस केस में आपका जो वो मिलता है यहाँ पे फोरियर सीरीज, इसमें दोनों टर्म होते हैं साइन और कोसाइन। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ट्रू या फॉल्स। तो दोस्तों ये आपका ट्रू होगा। एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, इसका निकाला हुआ फोरियर सीरीज, तो इसमें आपको साइन कोसाइन दोनों टर्म मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, यहाँ पे देखो तेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दस दिया है आपका, बताना आपको कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे ऑड फंक्शन लिखा हुआ है तो ये गलत है कि सही, ये आपको बताना है। तो ग्राफ से हम कर लेते हैं ना दोस्तों। तो देखो 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, रेंज आपका है इसका माइनस पाई से लेके 0 और दूसरे का रेंज है 0 से लेके पाई है, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो देखो इसका ग्राफ बनाएंगे 1 माइनस एक्स का, तो ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया 0। तो माइनस पाई से 0 में आपका 1 माइनस एक्स वाला ग्राफ फॉलो हो रहा है। तो देखो दिस इज द 1, ठीक है, ये रहा 1। ओके, तो 1 माइनस एक्स वाला ग्राफ फॉलो होगा तो इस तरह से ये इसका ग्राफ जाएगा कुछ, देखो यहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि माइनस पाई तक ही जाना है हमें, और 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई में 1 प्लस एक्स, तो इसका भी ग्राफ यहीं से शुरू होगा क्योंकि देख सकते हो 1 प्लस है, मतलब 1 पर कटिंग है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको पाई तक ही जाना है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो ये आपका जो ग्राफ मिल रहा सिमेट्री मिल रहा वाई एक्सिस के अबाउट, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, इवन फंक्शन हो गया ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या, ऑड फंक्शन दिया है तो फॉल्स है। ओके, फॉल्स होगा क्योंकि इवन फंक्शन होगा, ऑड नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 41। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस दिया है इस रेंज के अंदर, तो आपको यहाँ पे बताना है ट्रू फॉल्स कि जो फोरियर सीरीज होगा एफ ऑफ एक्स का उसमें सिर्फ साइन वाले टर्म होंगे। क्या ये बात सही है या गलत है बताओ। तो देखो फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रेंज क्या है माइनस पाई से लेकर पाई है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सिंपली फंक्शन रिपीट हो गया। तो फंक्शन सेम टू सेम रिपीट हो गया, तो ये हो गया, सॉरी गाइस, इवन फंक्शन, ठीक है, दिखाई दे रहा अब इवन फंक्शन हो गया, सेम टू सेम फंक्शन रिपीट हो गया ना दोस्तों, माइनस पुट करने के बाद भी। तो इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन में आपका क्या होता है, इवन फंक्शन में आपका सिर्फ कोसाइन टर्म होता है, ठीक है, साइन टर्म नहीं होता है, ठीक है।
ये आपका प्रेजेंट होता है यस, और जो साइन टर्म होता है आपका नॉट, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन टर्म्स सिर्फ होते हैं, नहीं कोसाइन टर्म्स होते हैं, ठीक है, इसमें कोसाइन टर्म्स मिलेगा आपको। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। पहला क्वेश्चन आपका 42 लास्ट क्वेश्चन, साइन 1/x कैन बी एक्सपेंडेड इनटू फोरियर सीरीज इन दिस रेंज। इस रेंज में साइन 1/x को क्या हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो साइन 1/x होता है, ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है 10.2 में, ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, कंडीशन नॉट फॉलो, डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो ही नहीं करता है, तो फॉलो नहीं करेगा तो इसको फूरियर सीरीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वी कांट एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड इनटू फूरियर सीरीज, एक्सपेंड इनटू फूरियर सीरीज आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फर्दर आपको जानना है तो 10.2 में जाओ, प्रॉब्लम्स 10.2 में जाओ, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ओके, ये देखो, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या होगा, गलत होगा, सही होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखोगे आप आंसर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स 10.10 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।